So hi everyone, myself Ayu Yadav. Welcome in my YouTube channel again. थैंक यू सो मच क्लिक करने के लिए वीडियो। प्लीज़ लास्ट तक देखना, ठीक है? तुम्हें कहानी अच्छी लगेगी, मे बी आई डोंट नो, बट तुम्हें पसंद आएगी, ज़रूर अच्छी लगेगी। तो कहानी मेरी एक दोस्त की है और उस लड़की का नाम हम देते हैं चंपा, क्योंकि उसका असली नाम नहीं बता सकते ऑफ कोर्स। तो उसके लव लाइफ के बारे में हम बात करने वाले हैं कि उसका लव लाइफ कैसा था, स्कूल टाइम पे वो कैसी थी और अभी उसका क्या चला, क्या-क्या सीन हुआ। मैं तुम लोग को सब बता रही हूँ क्योंकि उसकी कहानी तुम लोगों को खुद ही बहुत ऐसा लगेगा कि वो एक ना होती है कि स्कूल में एक ऐसी लड़की होती है दबंग जो गोली लेके घूमती रहती है कि कोई मिल जाए साले उड़ा देंगे, ऐसा वाला होता है। और वो ऐसे चोपू लड़को ऐसा उनके लाइफ में ऐसा कोई चोमू लड़का आ जाता है कि एकदम ऑरा माइनस एकदम ऐसा धरती के नीचे चला जाता है। तो उसके उसके लाइफ में ऐसा ही कुछ था। मैं बताती हूँ कहानी क्या-क्या थी। मैं प्लीज़ तुम लोग को देखना पड़ेगा प्लीज़, खत्म तुम्हें कसम है तो सॉरी ठीक है वापस ले लेती हूँ, देखना पड़ेगा, ठीक है? प्लीज़ देख लेना। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि मैं बताती हूँ, मैं क्लास 9th में गई उस स्कूल में और वो चंपा मेरे को मिली क्लास 9th में। पहले दिन ही मैं उसका नोटबुक उठा लाई। वो एकदम ऐसी स्कूल में एक होता है ना कि एक अलग ऑरा होता है उस लड़की का कि एकदम सारे टीचर्स जान रहे हैं, सब उसकी तारीफ़ करते हैं, अच्छा नंबर लाती है, पढ़ने में 1 नंबर, बोलने में 1 नंबर, सुंदर भी है, सब कुछ A+1 है, ठीक है वो लड़की का। और सब कुछ एक नंबर। तो फिर मैं उससे दोस्ती करती हूँ, हम साथ में रहते हैं और मेरी बहुत अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है उससे। और उसमें एक और लड़की रहती है जो उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है। तो उन दोनों का भी चल रहा होता है। वो थोड़ी उसकी जो बेस्ट फ्रेंड होती है ना, थोड़ी-सी ऐसी चंट टाइप की होती है कि जिससे मन कर रहा है उसे फ्लर्ट मार रही है। मतलब समझ रहे हो कि वो एकदम अपोज़िट है। सो वो पढ़ने में ठीक है, शांत है, ऐसा इन मामलों में शांत है। कोई लड़का अगर उसे प्रपोज़ कर देता था ना, तो उसके मुँह पे थप्पड़ जाके मारती थी। ऐसी लड़की है वो, एकदम ऐसी वाली, ठीक है? तो हम लोग हमेशा सोचते थे भाई इसकी कौन ऐसा कौन होगा इसके लाइफ़ में। क्लास 11 तक हम लोग यही सोचते रहे कि भाई इसके लाइफ़ में ऐसा कौन होगा जो एकदम इसके ऑरे को एकदम ऐसा-ऐसा समझ रहे हो? एकदम ऐसा मैच खाएगा कि कौन-सा लड़का ये इसको इसको कौन-सा लड़का मिलेगा भाई, ये किसको मिलेगी ऐसा वाला, ठीक है? ऐसे ऐसा वाला था उसका सीन पूरा। तो क्लास 11th में एक लड़का आता है, स्कूल में नया-नया आता है। हम तो 9th-10th पे थे, 11th में वो आया और मे बी 6 महीने बाद वो उसको ऐसा ना थोड़ा-सा ना ऐसा नहीं होता है, आँखों से आँखें मिल रही हैं, नज़रों से नज़रें मिल रही हैं, तो उन लोग का सीन ऐसा कुछ चल रहा है। तो हम लोग हमेशा उसको बोलते थे भाई इसका कुछ तो चल, लेकिन वो पूरा छपरी, लड़का पूरा छपरी। एक होता है ना कि हर दिन बैंडेज बाँध के आ रहा है स्कूल में, कहीं तो लड़ाई झगड़ा कर रहा है, कहीं तो कुछ कर रहा है, समझ ही नहीं आ रहा उसका क्या चल रहा है। हमेशा कहीं नहीं, यहाँ पे उसका बैंडेज रहता है, कभी यहाँ रहता है। कौन-सा पिता उसका, कौन-सा पति, कौन किसको क्या कर रहा है वो मेरे को समझ ही नहीं आया। पूरे स्कूल वाले उसको नहीं समझ। भाई एकदम गुंडा टाइप का लड़का, एकदम गुंडा टाइप का लड़का। ये थोड़ा-सा ऐसा प्रीति और ऐसा रणवीर वाला है, ऐसा तो ऐसा वाला एकदम ऐसा कि हर जगह कभी पैर में बैंडेज बना है, कभी हाथ में बैंडेज लगा है। तो उसको लाइन मारना स्टार्ट करता है स्कूल में, ठीक है? तो वो एकदम ऐसा इग्नोर मारते हैं कि ठीक है? वो एकदम ऐसा एफर्ट मारे जा रहा है किसी न किसी चीज़ के लिए। कभी-कभी उसके स्कूल उसके बैग में ले जाके एक चॉकलेट रख दे रहा है, वो एकदम गुस्से में उसे जाके सुना दे रही है पूरे स्कूल के सामने, पूरे लोग के सामने उसको सुना दे रही है कि ऐसा मतलब ऐसा खतरनाक वाला, ठीक है? और वो एक कॉन्स्टेंटली एकदम एफर्ट मारे जा रहा है। एक होता है ना कि हर रोज़ इंसान एफर्ट मार रहा है कि लड़की मिल जाए मेरे को। पूरे स्कूल वाले बोले, "हे ये तो नहीं पढ़ने वाला, नहीं, नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं होने कुछ नहीं होने वाला।" पर क्या होता है कि क्लास 12th में हम लोग पेपर दे के आते हैं लास्ट टाइम पे और वो स्टार्ट करता है धीरे-धीरे अननोन नंबर से बात करना स्टार्ट कर देता है इससे और ये भी अननोन लोगों को थोड़ा-सा भाव देना स्टार्ट कर देती है क्लास 12th में ऐसा जाके। उस टाइम तक वो थोड़ी-सी ना बिगड़ैल हो गई थी हम लोग के साथ रह के। तो बिगड़ैल का इन द सेंस कि चंट हो गई थी, थोड़ा बात करने लगी थी, समझ रहे हो? तो अननोन नंबर से उसको मैसेज करता रहता था और वो बात करना स्टार्ट की, ठीक है? फिर बात करते-करते उसे पता चला कि ये वही है। तो फिर ये बात करना स्टार्ट की, डेली बात हो रही है, कुछ-कुछ सीन चल रहा है इनका और हम लोग को लगा कि ये नहीं बात कर रही है, हम लोग को लगा कि छूट गया होगा। फिर हमने गलती से उसके घर पे गया और उसका मैसेज हमने पकड़ लिया कि हम बोले व्हाट इज़ गोइंग ऑन? चल क्या रहा है? तो शी कन्फेस्ड कि या दे आर इन रिलेशनशिप एंड वी इज़ लाइक ये सच में? आर यू सीरियस? एंड शी इज़ लाइक या वेरी सीरियस। हम तो फ्यूचर भी देख रहे हैं। तो उसके बाद फिर हम बोले कि चलो ठीक है अब दोस्त है तो सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा लेकिन लिटरली हमें वो जरा खिल्लस उस इंसान को देख के हम बोले भाई इतनी कोहिनूर जैसी लड़की छछूंदर लेके जा रहा है और ये पूरा उसका ऑरा माइनस रहता था ऐसा नहीं कि मारपीट करके आ रहा है पैर वैर में कुछ नहीं एकदम ऑरा माइनस कोई उसको सीरियस लेता ही नहीं था ऐसा लड़का ठीक है
तो एकदम उसका ऑरा एकदम माइनस होता है, इसका ऑरा एकदम प्लस। तो हम लोग तो पहले, हम और मेरी बेस्ट फ्रेंड, हम दोनों बैठ के बात कर रहे हैं, भाई तुमने कर कैसे लिया ये, मतलब उसके साथ इमेजिन ही नहीं हो रहा है, एकदम इमेजिन नहीं हो रहा है। बट फिर हमें बाद में पता चल रहा है कि वो उसके साथ डेट पे भी गई थी, उसके घर भी गई थी बर्थडे पे, एंड एवरीवन लाइक्स हर, और वो भी बहुत प्यार में एवरीथिंग। फिर अचानक से क्या होता है कि, सॉरी बट ओके, चंपा और वो चमेली लड़का, चमेली तो नहीं जच रहा है, चांटी वाला, ठीक है। तो वो दोनों जाते हैं, सब पेपर रहता है चंपा का, तो वो पेपर देने जाती है। तो ये रहता है कि उसके उसने अपनी मम्मी को बोल रखा था कि मम्मी मैं इसके साथ जा रही हूँ, वो दोस्त है ऐसा ऐसा करके, और उसके साथ चली जाती है। और जिस रोड से जाती है वो रोड थोड़ा सा ऐसा है ना कि एकदम चारों ओर जंगल है, बीच में एकदम प्यारा सा रोड, एकदम ऐसा वाला। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन एट दैट टाइम कि वो दोनों उतर के रोड पर से साइड में, और शायद वो उसको प्रपोज कर रहा था, आई डोंट नो, मुझे तो यही बताया गया कि वो उसको प्रपोज कर रहा था। और दो पुलिस वाले आते हैं और उन दोनों को जंगल साइड में लेके जाते हैं अंदर, क्योंकि वो तो लड़की ऑलरेडी वो डर गई, वो भी डर गया, वो भी एकदम ऐसा बस गुंडा दिखावा था, कुछ नहीं, डर गया तुरंत। तो वो उसको जंगल में लेके जाते हैं सब। और इस पहले तो मेरी जो चंपा दोस्त है उसका फ़ोन छीन लेते हैं सब, फिर उसके दोस्त का मतलब वो चमेली जो भी था उसका भी फ़ोन छीन लेते हैं सब, दोनों पुलिस, और एकदम ऐसे धमकी देने लगते हैं कि ये कर दें वो कर दें, मम्मी पापा को फ़ोन लगाओ, ऐसा ऐसा। और ऑफ कोर्स ये डरी हुई है कि मतलब ऐसा तो कुछ गलत हो रहा है, वो ऐसा कुछ गलत होता नहीं है, आई डोंट नो। वो कहती है प्रपोज कर रहा था, वो नीचे एक पैर पे बैठा हुआ था और मैं वहाँ खड़ी थी, मैं ऐसे कर रही थी, तब तक पुलिस वाले आके गाड़ी रोक दिए। और वो उस टाइम पे एकदम ऐसे डरी हुई, ऑफ कोर्स बहुत इंसान डर जाएगा यार। उम्र ही क्या, 17 18 19 19 साल की शायद थी वो, 17 18 19 की थी। तो दोनों की फट के 15 हो गई है एकदम से, ठीक है। तो उसको उसको सपोर्ट करना चाहिए कि ठीक है आप, वो बोलता है कि दो चीज़ करना है, या तो घर पे फ़ोन मिलाओ, बात कराओ मुझे, या तो ये फ़ोन दो मुझे। तो क्योंकि जो मेरी चंपा दोस्त है उसका एक ही फ़ोन है, उसके पूरे घर में एक ही फ़ोन है, एंड शी इज़ लाइक नहीं प्लीज़, क्योंकि उसका कॉलेज वगैरह एवरीथिंग सब कुछ उसी में चल रहा है और सब कुछ, वो एकदम परेशान है एकदम। बोली नहीं, नहीं, नहीं। और वो लड़का जो है अपना फ़ोन नहीं दे रहा है, मतलब दोनों का फ़ोन लेने की बात हो रही थी कि दोनों का फ़ोन लेंगे और तुम दोनों को छोड़ देंगे, या तो घर पे बात कराओ, घर पे बात करा नहीं सकते, सिंपल सी बात है। तो वो लड़का फ़ोन दे नहीं रहा है। हाँ, और ये बोल रही है प्लीज़ दे दो। ऑफ कोर्स वो पुलिस जो वाले थे वो एक्चुअल में पुलिस वाले नहीं थे, वो फेक पुलिस वाले, ऐसे ऐसे जगहों पे ना घूमते रहते हैं सब ऐसे वाले कि कहीं भी मिले लेके लपेट लेंगे, ठीक है। तो वो जो मेरी चंपा दोस्त है उसको मतलब ऐसा थोड़ा सा हरास करते हैं सब, दे आर लाइक बैड टचिंग, ऐसा कर रहे होते हैं, वो एकदम डर जाती है। और वो लड़का छछूंदर सुअर, गिरा हुआ नीच लड़का, एक नंबर का नीच लड़का, वो अपना फोन नहीं दे रहा है, रोए जा रहा है, पैर पड़ गया कि प्लीज प्लीज फोन छोड़ दिए, फोन ही नहीं दे रहा अपना, एकदम फोन नहीं दे रहा। इसने अपना फोन दे दिया कि प्लीज दे दीजिए हमको, छोड़ दीजिए, लेकिन वो अपना फोन नहीं दे रहा, एकदम नहीं दे रहा। फिर वो किस तरह उसको बोली डांटी को, बहुत आधा घंटा बोल रही थी, आधा 45 मिनट ऐसा चला, बहुत खतरनाक वाला सीन चला। उसके बाद वो किसी तरह उसका फोन दिया और फिर ये दोनों किसी तरह डरते डराते वहां से निकल के भागे। ऑफ कोर्स ऐसे मामले के बाद वो लड़की डिप्रेशन में, प्रॉपर 3 महीना डिप्रेशन में थे वो। हम लोग को कुछ बता नहीं रही है, कुछ नहीं चल रहा है, हम लोग को लगा नॉर्मल ओके, हम लोग तो हम फिर मैं उसके घर पे गई। अ, 1 हफ्ते बाद, ये सीन होने के बाद 1 हफ्ते बाद मैं उसके घर पे गई, मुझे पता नहीं था इसके बारे में, कुछ भी नहीं पता था। बस ये पता था कि उसका फ़ोन खो गया है, तो मैं बोली चलो चलते हैं, मेरे बगल में ही है उसका घर। तो मैं बोली चलो चलते हैं, क्या करना है, सीन देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं उसके घर पे गई और वो बैठी हुई थी, तो आँख ऊँख सूजा हुआ है। मैं बोली क्या हुआ है तुम्हारा फ़ोन, कह रही है, मैं बोली फ़ोन कहाँ गया? तो कहती फ़ोन खो गया है, ऐसा-ऐसा बताती, कुछ तो बहाने बता रही थी कि फ़ोन खो गया, ऐसा-ऐसा हो गया। तो मैं बोली सच में? तो फूट-फूट के बहुत रोने लगी, बहुत फूट-फूट के रोने लगी। मेरा तो मैं तो काँप गई, मैं बोली क्या हो गया? मैं कुछ गलत बोल दी क्या? क्या हो गया? उसके बाद फिर वो बताती है मेरे को सारा सीन कि ये हुआ, ऐसे-ऐसे हुआ और ऐसे-ऐसे हो रहा था। तो मैं बोली वो फ़ोन क्यों नहीं दे रहा था? तो बोलती कि पता नहीं, फ़ोन नहीं दे रहा था, बस बोल रहा था कि छोड़ दो, पैर पड़ रहा है, ये पड़ रहा है, फ़ोन नहीं दे रहा है। तो सिंपल था कि फ़ोन देके वहाँ से निकल लेना चाहिए था, क्योंकि ऐसे लोग ना
बोल रही थी कि पुलिस वाले थे वो। मैं बोली पुलिस वाले हो ही नहीं सकते, मैंने उसको बताया वो पुलिस वाले हो ही नहीं सकते। अगर पुलिस वाले होते तो पहली बात तुम लोग को इतना नॉलेज होना चाहिए। वो लड़की क्लैट की तैयारी कर रही है, और को सुनोगे उस टाइम पे क्लैट की तैयारी कर रही थी, उसको इतना नॉलेज होना चाहिए कि पुलिस वाले अगर ऐसा हरकत करे तो थप्पड़ मार देना चाहिए ये हरकत करने वाले, कि आप ये तो कानूनी बहुत ऐसा गलत ही हो रहा है, आप गलत कर रहे हो हमारे साथ, हम कुछ गलत नहीं कर रहे, हम तो सड़क के साइड में खड़े हैं, अगर वो प्रपोज करे तो करने दो, वो उसकी लाइफ है, 18+ दोनों हैं, सीन क्या चल रहा है। बट ऐसे-ऐसे होता है, फिर वो मेरे को सब कुछ बताती, तो मैं उसको बोली कि अभी क्या चल रहा है, तुम लोग बात कर रहे हो? तो कह रही है मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं मेरे को ऐसा फील नहीं हो रहा है कि ही इज़ गुड फॉर मी। मैं बोली ऑफ कोर्स ही इज़ नॉट, ऑफ कोर्स ही इज़ नॉट भाई। फिर उसके बाद वो इंसान उसी को दोष दिए जा रहा है कि तुम्हारी गलती, तुम्हारे पेपर दिलाने गया मैं लेके, ऐसे-ऐसे करके। अपनी गलती नहीं दे रहा, उसी की गलती दिए जा रहा है कि तुम्हारे पेपर देने गए, ऐसा-ऐसा करके बहुत उसको ऐसा परेशान किया। तो एकदम ये डिप्रेशन में चल रही है, फिर मैं और हर रोज़ उसके घर पे जाने लगी बात करने के लिए ताकि उसका थोड़ा मन हल्का रहे। फिर ये बात पे मैं बोली कि केस कर दो क्योंकि फ़ोन मिल जाएगा। तो फिर बोली केस करूँगी तो क्या बोलूँगी, उसकी मम्मी को बता दी कि मम्मी ऐसे-ऐसे हुआ था, लेकिन वो ये नहीं बोली कि उसका पीएफ था, लेकिन उसने ये बोला कि दोस्त था साथ में, पर वो ऐसा-ऐसा फ़ोन छीन लिए सब, लेकिन पूरी कहानी नहीं बताई, ऊपर-ऊपर से पूरी कहानी बताई कि फ़ोन छीना गया ना कि खोया है, और उसने घर पे बोला था फ़ोन खो गया है। बट फिर बताइए तो मम्मी भी बोली कि अभी ऑफ कोर्स गाँव में यही होता है, और हर जगह यही होता है कि अभी कंप्लेन करेंगे, फिर पुलिस वाले, ऐसा नाम बदनाम होगा, तो छोड़ तू जाने दो, फ़ोन गया तो गया तो गया। उसके बाद अभी भी वो इंसान, फिर उन दोनों ने ब्रेकअप कर लिया, मैंने करवा दिया। चलो, चलो शाबाशी दो, ऐसे लोग ब्रेकअप ही लायक होते हैं, ठीक है? तो फिर मैंने ब्रेकअप करवा दिया और फिर उन दोनों ने ब्रेकअप, मुझे लगा कि ब्रेकअप हो गया, चलो ठीक है। फिर 2 साल बाद ऐसे बीच में उन दोनों का कभी-कभी नए-नए नंबर से उसको मैसेज करता था, कॉल करता था, तो मुझे बताती थी कि चलो ठीक है। फिर 2 साल बाद मैं और मेरी एक और दोस्त और हम तीनों लोग बैठकर ऐसा गुलाब जामुन खा रहे थे, ठीक है? और अचानक से कॉल आता है, तो उसपे लिखा था डैश 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 डैश, मतलब डैश लिखा हुआ था, डैश 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 ऐसा बूंदी, 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 ठीक है? फुल स्टॉप था। तो हम देखते हैं कि ये क्या है? मतलब ऐसा कॉल आ रहा है, किसका कॉल है? फिर हमें पता चलता है कि ये किसी का नहीं, उन्हीं का कॉल है, और वी आर लाइक शॉक कि तू बात करती है अभी भी? शी सेड कभी-कभी। हम बोले सच-सच बता। सेड यस, एंड वी आर लाइक अभी भी तुम्हें लगता है कि वो जो वहाँ पे हुआ जेंटलमैन है वो पहले? शी इज़ लाइक नो ये जेंटलमैन नहीं है, बट कोशिश कर रहा है। मैं बोले कोशिश करने वालों को तुम मौका दे देती हो। तो ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो गई क्योंकि हमने उसको तो बहुत ऐसा सुनाया-धुनाया। फिर शायद अभी तो देखो अभी तो भरोसा उठ चुका है क्योंकि हमने कई बार उसको बोला कि भाई मत कर, मत कर, मत कर, तो उसने बोला ठीक है नहीं करती, लेकिन अभी तो भरोसा उठ गया तो उठ गया, बस बात ख़त्म। तो कहानी यही थी क्योंकि अभी वो कॉलेज में है, उसका फाइनल ईयर है, हम तो अभी फाइनल ईयर क्या, हमारा तो शुरुआत भी नहीं हुआ, उसका फाइनल ईयर है और अभी तक उसने नहीं बनाया है दूसरा कुछ भी। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं उसके दिल में वो डैश आदमी है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच अगर लास्ट तक देखे हो। मुझे पता है अभी मेरा थोड़ा-सा स्किल्स कम है बोलने का, ऐसा ज़्यादा बोल रही हूँ लेकिन अभी मैं का वैसे पॉइंट उठा नहीं पा रही हूँ, बट मैं सीख रही हूँ। इससे अच्छा-अच्छा कहानी लेके आऊँगी। अभी तो ये बहुत नॉर्मल कहानी था, ऑफ कोर्स उसके लिए नहीं भाई, उसके लिए तो ट्रॉमा था। तुम लोगों को ऐसा पसंद है कि कोई मार-धाड़ हो, ऐसा खून खराबा हो, ऐसा खून खराबा वाला कहानी है, कई कहानी है मेरे पास अभी बहुत है, बहुत लाइफ में मैंने बहुत कांड देखे हैं। मैं बताऊँगी, ओके? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बाय बाय।